2026 स्टार्ट हो गया है। सीरियस बात पे आते हैं। अगर आपको 2-3 साल हो गए ट्रेडिंग में और स्टिल आप लॉसेस में हो, तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लो कि अभी तक आपने ट्रेडिंग नहीं सीखी है। आपने सिर्फ ये सीखने की कोशिश की है कि मैं ऐसे पैसा कैसे कमा सकता हूँ। एक लाइन पे क्लोज कर दिया। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सोचना, तो आपको समझ आएगा कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ आती है, अगर आप अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक रोड मैप होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है हर चीज़ का लाइफ में। हर चीज़ का एक ब्लूप्रिंट होगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो आप भी वही हो। अगर कोई प्लान नहीं है, आप कितने स्मार्ट हो, कितनी स्ट्रैटेजी आती हो, कितने आपको रिस्क मैनेजमेंट आता हो, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है कि कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे मार्केट के अंदर काम करना है, तो स्टिल यू आर जीरो। और वहीं पर कोई बंदा अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है, उसका प्लान है कैसे ट्रेड करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, वो पैसा कमा लेगा। एंड एक दिन आप उसको देखोगे और आप बोलोगे अरे यार ये तो लक है। एक्चुअली लक नहीं है, दैट्स कॉल्ड अ रोड मैप, दैट्स कॉल्ड ब्लूप्रिंट। इसे ही कहते हैं ट्रेडिंग, इसे ही कहते हैं लाइफ, इसे ही कहते हैं एक अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल इंसान के बीच की जो लाइन खींचती है वही खींचती है। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग में, बहुत पेनफुल फेज होता है, मतलब इतना पेनफुल होता है कि देयर विल बी अ टाइम जब आप अकेले रहोगे, बोल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है, कैसे करना है, सामने लोग क्या समझाऊं, घर वालों को क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आएगा। चार दीवारी में बैठे हो, बस बैठे हुए हो, कोर्सेज खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, स्टिल यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कुछ समझ आता, वो एक फेज है, वो वैसे ही चलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपका जो माइंड है ना, वो इतना स्मार्ट है, इतना अच्छा है, इतना स्मार्ट है कि उसको पता है क्या सही है। एंड वो आपको इंडिकेशंस देता है फर्स्टली कि भाई ये चीज़ सही है। स्टिल आप उसको इग्नोर करके जो आपकी इमोशंस है ना, वो उसको ओवरटेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं से स्टार्ट होती है, जब आपकी इमोशंस आपको ओवरटेक करते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी जो छोटी गलती होती है ना, वो भी डिजास्टर जैसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ कर दी है मैंने, यहाँ से कुछ मेरे लिए बचा नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर हम पहले ट्रेड में कभी भी आप बड़ा लॉस नहीं कर सकते, इसका रीजन हमेशा होता है क्योंकि अभी तक आपका माइंड न्यूट्रल है। इसको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के सेंसेस के बीच में है। वो ना पॉजिटिव पे झुका हुआ है और ना नेगेटिव पे झुका हुआ है, वो एकदम स्ट्रेट है। और जैसे ही आपने एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड लिया, फिर आपने उसको रिकवरी थोड़ा और ट्रेड लिया, अब ये जो नेगेटिविटी जा रहा है ना, आपका जो ब्रेन देख रहा है कि नेगेटिव हो रहा हूँ, मेरे को इतना कुछ आता है, मैंने इतना पेशेंस दिखा, 2 दिन से ट्रेड नहीं है। एंड उसके बाद आपका माइंड कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपन फिर ट्रेड कर लेंगे, या कोई बात नहीं, सेटअप का लॉस। बट इमोशंस, अब जो इमोशंस है आपके, वो ओवरटेक करते हैं कि यार ये तो मेरे को आने के बाद भी मेरा कैसे लॉस हो सकता है। चार्ट्स देख लो, कैंडल से इन्वाइट कर रहे कि आ जा भाई, इसमें ट्रेड बनेगा, और आपको पता है माइंडसेट से कि ये गलत है, बट स्टिल आपके इमोशंस आपको उस ट्रेड में इन्वॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व करने के बाद जो एंड उसके बाद सिर्फ डिजास्टर ही आपके लिए बचा होता है, और वहां पे आप या तो कैपिटल खत्म करते हो, या आप उस लॉस को इतना बड़ा कर लेते हो कि जब शाम को बैठ के सोचते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार इतना सा तो लॉस था, मैं हैंडल नहीं कर पाया। इसकी बेस्ट ट्रिक दूं तो एटलीस्ट एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में 30 मिनट्स का गैप डालो। भूल जाओ दुनिया को, दुनिया कैसे एग्जीक्यूट करके पैसा बना रही है, आप खुद पर ध्यान दो। ऑनेस्टली बताओ, खुद पे ध्यान दो। एंड सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट स्टिल आई एम इन लॉसेस, स्टिल आई एम मेकिंग लॉसेस, गलत है। आपको लग रहा है कि आप सब सही कर रहे हो, मार्केट के लिए सही नहीं है। अगर मार्केट के लिए सही होता तो आप पैसा बना रहे होते। आपको लगता है मैं सब कुछ सही करता हूँ, स्टिल लॉस कर रहा हूँ, ये आपकी थिंकिंग माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया है। आप उसको थोड़ा, अगर उसको ओवरव्यू बाहर से देखो तो आपको समझ आएगी क्या गलती हो रही है। जैसे कि अगर कोई मैच चल रहा है या कोई भी वॉर चल रही है, जो वॉर को बाहर से देखता है ना, उसको पता होता है कि उस वॉर के अंदर क्या गलतियां हो रही है। वो दोनों उस तरफ को देख सकता, दोनों साइड्स को देख सकता है, और यहाँ बैठ कर दोनों साइड्स को देख रहा है, तो उसे मिस्टेक समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो वॉर में खड़ा है ना, उसको नहीं पता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है। तो यही आप वॉर में खड़े हो, और वहां पर आपको लग रहा है कि यार मैं कुछ सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, स्टिल लॉस कर रहा हूँ। नहीं, आप थोड़ा बाहर आके देखो ना, आपको समझ आएगा कि हाँ भाई, मुझे लग ही रहा है बस मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसलिए लॉसेस हो रहा है। और ये मार्केट आपको बोल के तो नहीं बताएगा, और फिर आपके थ्रू लॉसेस आपको बताएगा। एंड ये जो पूरा फेज चलता है ना, ये पूरा फेज, ये आपको एक शेप देता है ट्रेडर की, कि हाउ यू विल बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, कैसे आप बनोगे, है ना। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक टॉप पे बैठता है ना, कि कोई इंसान, ना मैं ना आप ना कोई, जो टॉप लेवल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है, जो खूबियां चाहिए होती है, जो उसको डेवलप कर लेगा इस पूरे प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है भाई। इस प्रोसेस के बीच में जो जो डेवलप करता जाएगा वो वहां पहुंचता जाएगा, और जो गिव अप करेगा वहीं से नीचे कर वेस्ट की तरफ चल जाएगा। जैसे एक जूस की मशीन होती है ना, तो क्या होता है, जो रस होता है वो तो ग्लास में आ जाता है, लेकिन जो बाकी वेस्ट होता है बाहर चले जाता है। सेम ट्रेडिंग वो प्रोसेस है, जो उस प्रोसेस को सह जाएगा वो टॉप पे जाएगा, और जो नहीं सहेगा फिर वो वेस्ट होकर बाहर जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। अब इसमें क्या क्या एक रोड मैप आपका हो सकता है। देखो, ये वीडियो थोड़ी अनइवन सी चल रही है, कभी कुछ बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं, मेरा कोई मोटिव नहीं है व्यूज गेन कर लूँ, या मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं कुछ कोर्स बेच दूँ। मेरा सिंपल मोटिव है कि 2026 जनवरी, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं आज,
10 दिन वेस्ट हो गए, आपको स्टिल कोई आइडिया नहीं, आपका 2026 जैसा स्टार्ट हो रहा था, चल रहा था, मिड में लास्ट में खत्म हुआ, 26 भी वैसे ही स्टार्ट खत्म होने वाला है। तो मेक श्योर कि किसी भी यूट्यूब चैनल को एक सिंगल, बस एक, उसके फिल्टर बताता हूँ, उस चैनल का पहला वीडियो और आज तक का वीडियो सेम होना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ, बात खत्म हो गई, वहीं पे आप उसको फॉलो कर सकते हो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कोर्सेज लेने पड़ेंगे भाई, मेरा कोई कोर्स नहीं, स्टिल मैं बोलता हूँ कोर्सेज लेने पड़ेंगे भाई, वो आपकी चॉइस है, लेना नहीं लो, आपकी अपनी कॉल है। बट कहीं से कहीं पहुंचना होता है, कुछ करना भी पड़ता है, बैठे बैठे सब कुछ नहीं होता और सब कुछ फ्री में अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। तो रोड मैप होना चाहिए, किसी एक यूट्यूबर को देखूंगा, किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा जो मुझे सेंस करती है, जो मुझे लॉजिकल लगती है भाई माइंड में। वो पैसा बना रहा है इसलिए फॉलो नहीं करूंगा, मुझे लॉजिकल लग रही है इसलिए फॉलो करूंगा, ये होना चाहिए बस। इसके अलावा कुछ मत करो। अगर और जो रोड मैप बनना चाहिए अगले से 2 से 3 महीने लास्ट होनी चाहिए, ताकि आपके पास 4 क्वार्टर्स हो जाए कि भाई मैं हर 3 महीने में कुछ गलतियां करूँ, उसको रेक्टिफाई करेक्ट कर सकूं। पूरे साल का रोड मैप बनाओगे तो वो बेकार है, कोई मतलब नहीं, वो वेस्ट है। और मैं तो और बोलूंगा, आप सिर्फ 1 महीने का रोड मैप बनाओ और उसके अंदर खुद को जर्नल करो ढंग से, भूल जाओ पूरा साल कुछ करना नहीं, मुझे 1 महीने में जो करना है 1 महीने में सारी चीजें करनी है। और अगर आपको चाहते हो कि वो रोड मैप मैं बना के दूं कि कैसे मैंने 2026 को डिजाइन किया, अगले 3 महीने मैंने क्या डिजाइन किया अपने लिए, अगर आप ऐसा कुछ डिजाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो 2026 रोड मैप, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। सो मेरा नाम प्रशांत है, मिलता हूँ अगले वीडियो।